करते हैं हम। आई टोल्ड यू दैट we have completed the syllabus of paper 1 as well as paper 2, and this time what will we do, we'll just complete the past papers. और past papers में आपके पास टू वे टाइप्स ऑफ पेपर्स हैं, दोनों से आपकी इक्वली प्रिपरेशन होगी। एक्चुअली आप कोर्स 0478 ऑफ IGCSE, लेकिन 2210 कोड है। 2210, this is for IGCSE. The syllabus is even the way of making the भी सेम है। तो आप के पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे 0478 के पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो यू कैन 210 पास पेपर्स आल्सो, बिकॉज उसमें भी 100% सेम सिलेबस है। डिफिकल्टी लेवल इज आल्सो सेम, सो एवरीथिंग सेम, सो यू कैन जस्ट डू एनी ऑफ द। और अभी मेरे पास जो पेपर है वो है सबसे पहले वैसे आपने क्या करना है, 0478 के पेपर्स को कंप्लीट करना है। अच्छा, टारगेट आपका क्या होना चाहिए बिफोर द एग्जाम्स? एटलीस्ट आपने 15 पास पेपर्स तो कंप्लीट हैं। और 15 पास पेपर्स का मतलब क्या है? 15 पास पेपर्स का मतलब ये है कि आपने जब फर्स्ट पास पेपर कंप्लीट किया है ना, और आपने इसको मार्क कर लिया अकॉर्डिंग टू द मार्क स्कीम, आई विल हेल्प मार्किंग योर पेपर्स। लेकिन उसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप जब फर्स्ट पास पेपर अपना अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेट्स से यू आर गेटिंग 45 आउट ऑफ 75, लेट्स से, अब ये जो बीच में मार्जिन रह गया ना, कितना मार्जिन रह गया, 30 मार्क्स का मार्जिन रह गया ना, इसको अनकवर किए बगैर नेक्स्ट पेपर पे नहीं जाना। फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव दिस पेपर। ये जो 30 मार्क्स जहाँ से आपके मार्क्स कटे हैं, आपने वो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, यू हैव टू राइट द राइट आंसर्स देयर जहाँ पे मार्क्स आपको, देन यू हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट पेपर। अदरवाइज नेक्स्ट पेपर पे जाने का कोई फायदा नहीं। इट मीन्स कि आप पिछले टेस्ट को प्रिपेयर किए बगैर ही जो है वो आगे जा रहे हैं, और उसका फायदा इस तरह से नहीं है कि वो फिर अनअटेम्प्टेड ही रहेंगे वो सारे टॉपिक्स जो आपने अभी प्रिपेयर नहीं किए। तो इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब आप एक पेपर को कंप्लीट करते हैं, उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं उन क्वेश्चंस को, एंड देन आप स्विच करते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर। सो आई होप कि मेरा पॉइंट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि हमने इसको कंप्लीट किस तरह से करना है। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग। मींस कि आपने किस वे में अटेम्प्ट करना है। अच्छा, आपने अपने साथ साथ क्यूरीज जो हैं वो बताते जाना है ताकि वो क्यूरीज भी क्लियर होती जाएं। अच्छा, मेरे पास जो अभी पास पेपर है, आपने 0478 से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, अटेम्प्ट करना। मैं आपको एक प्लानर जो है वो दूंगा। प्लानर में जो है वो सारे पेपर्स लिखे हुए होंगे। लाइक हम एक वीक में 3 पेपर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे, और आपने उसको अटेम्प्ट करने के बाद मार्क करना है। मार्क मैं आपको साथ साथ कराऊंगा, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा मार्क स्कीम में क्या क्या हमारे पास पॉसिबल आंसर्स हैं। और द नेक्स्ट पॉइंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। तो 3 पेपर्स आप लोग कंप्लीट करोगे, और जो बाकी 4 डेज रह जाएंगे वीक के अंदर, आपने उन्हीं पेपर्स को इम्प्रूव करके नेक्स्ट 3 पेपर सॉल्व करने हैं। सो मीन्स एवरी वीक विल डू 3 पेपर्स। उसमें हम ऐसा करेंगे कि ये हमारे पास पास पेपर की प्रैक्टिस है, और उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही करेंगे। वो सीक्वेंस इस तरह से बनी हुई होगी कि हमारे दोनों पेपर साथ साथ कवर हो। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेलिवेंट टू इट तो मुझे बताएं, क्योंकि अभी हमने कोर्स कवर कर लिए, एंड कोर्स कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर प्रिपेयर हो गया है। आपने साथ साथ में अब पास पेपर्स को भी कंप्लीट करना है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, ग्रेट। चलें, अब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। ऐसा जो आपके पास पेपर है ना, पेपर 1 और पेपर 2, इसमें कोई प्रॉपर पेपर पैटर्न नहीं है कि आपको पता हो कि अच्छा ये पेपर पैटर्न है और उसके अकॉर्डिंगली ही पेपर चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इन्होंने कभी मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, कभी बीच में ब्लैंक्स दी हुई हैं, कभी इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो कोई एक प्रॉपर रूल नहीं है जिसको के जो है वो हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, मोबाइल फोन, मोबाइल टेलीफोन हैज बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, गिव टू एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट वुड बी बिल्ट इनटू अ मोबाइल टेलीफोन। तो टेलीफोन के अंदर कौन सी टू इनपुट डिवाइसेस हैं? तो एक तो हमारे पास टच स्क्रीन है, एंड सेकंड वन इज कीपैड, सेंसर्स, माइक्रोफोन्स। तो आप कोई भी नेम कर ले। अच्छा, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस दैट वुड बी बिल्ट इनटू अ मोबाइल टेलीफोन। तो स्पीकर्स होते हैं इसके अंदर, स्क्रीन्स हैं, उसके बाद हाँ, ये दो चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Then there is a C part. The data storage in the mobile telephone can be made using different units of measurement. State how many bits are equal to one byte. 8 bits. State how many KB byte is equal to one MB byte. अच्छा, ये MB है, मेगा नहीं है, so it means 1024। अच्छा, फोन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऐसा डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो पहले आपने देख लेने मार्क्स कितने। 3 मार्क्स हैं। अब आपने जो है वो थ्री, अच्छा, अब आपने अगर सेफर साइड पे जाना है ना, तो 3 है ना, तो 4 पॉइंट्स लिख दें कि अगर एक पॉइंट थोड़ा एम्बिगस भी होगा तो आपको वो फोर्थ पॉइंट से मार्क देगा। राइट, सो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, सो विल से दैट ओके इट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। This is the very first part. Then also it manages the hardware. It provides a platform to run software. तो अब मैंने ये 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे एक एक्स्ट्रा ऐड कर लें, तो हम कहेंगे इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। Then comes human use binary number system. Explain what is meant by binary number system. अच्छा, what is meant by binary number system में ना, मैं आपको याद होगा जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो शुरू में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखवाता था। जैसे binary numbers की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी, इट इज अ बेस 10 नंबर सिस्टम, इट हैज नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। Humans use binary number system, लेकिन इसने binary number system पूछा तो we'll say that okay, it it is based 2 number system। कितने मार्क्स हैं? अगेन 2 मार्क्स हैं, 2 पॉइंट्स विल बी इनफ। इट हैज टू वैल्यूज, 1 0 and 1। Okay, now the next part, convert the dandy numbers 14, 5, 9 and 234 into binary। ये तो आपको पता है, आपके लिए तो पीस ऑफ केक है ये। अच्छा, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। आई प्रेफर डिवीजन मेथड, क्योंकि जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनके लिए डिवीजन मेथड्स ठीक होते हैं, टू मतलब इजी होते हैं। आगे आपकी चॉइस है, लेकिन आंसर बस ठीक लाना है। सो माय आंसर इज 1110। इट्स 1110, शुरू में स्टार जीरो पुट कर दी। देन कम्स 59। इसी तरह आपने 59 को कन्वर्ट करना है। स्टिल इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं फिर रिपीट करवा सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम ये कि क्लास से पहले ही मैं आपको पेपर बता दूंगा, वो पेपर आपने ना डाउनलोड करके रखना है अपने पास, या अगर हार्ड कॉपी है सो वेल एंड गुड। आपको पास पेपर्स वो मैं सेंड भी कर देता हूँ इन द सॉफ्ट फॉर्म, ताकि आप उसका ना प्रिंट ले लें, और आप जब क्लास स्टार्ट करें तो वो प्रिंटेड फॉर्म आपके पास ओपन हो, ताकि आपके भी वो अटेम्प्ट होते जाएं। सो इट्स 111011, then I'll put 2 zeros there to make it this। अच्छा, देन कम्स 234। तो आपने इसी तरह 234 को भी कन्वर्ट कर लेना है। होप समझ आ गई है बात की।
9 26 65 को हेक्सा में करना है तो ये सारे के सारे वही आपके पास आ जाते हैं। ऐसा हेक्सा में हम कैसे कन्वर्ट करते थे? 9 को जब हम हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो 9 ही आता है। 26 को अगर हम करें तो 16 1 16, रिमाइंडर 10, so it's 110 means 18। Then comes 65, 16 fours are 64, remainder 1, so it's 41। ठीक है, ये भी आपको याद होंगे। देन वी हैव टू कन्वर्ट 123। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर एक पॉजिटिव नंबर आता है जिसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू जस्ट सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू बाइनरी। अदरवाइज आपने वो फिर -128 वाला फॉर्मूला लगाना है। इट्स 123, सिंपल है। तो बस 123 को ना बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, जो भी आंसर आएगा वही होगा। 2 6 12, 6 12, और 2 1 2 एंड 1। यस। 230, रिमाइंडर 1। 215, remainder 0। 27, remainder 1। 23, remainder 1। 1, remainder 1। तो ये मेरे पास आंसर आया। कन्वर्ट शो योर वर्किंग है ना, तो ये फिर शो कर देनी है वर्किंग, क्योंकि उसका भी मार्क होगा यकीनन। या 1 मार्क आपका वर्किंग का होगा। सो इट इज 1111, 0 डबल 1, या 0 पुट कर। चलें, सो फार आई गेस देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके टू ऐड गए हैं। अच्छा, 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 करना हमने प्लस है। 1 + 0 = 1 1 0 1 + 1 = 0 विद द कैरी 1। ये कैरीज डालने हैं क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। 1 + 1 + 1, आंसर इज 1, कैरी इज 1, 1 + 1 0 विद द कैरी 1 एंड द आंसर इज 1। Okay, guys, any problem so far? I don't think so कोई होगी, but still if you have, let me know। रट्टे वाले काम अच्छे से करने हैं, वो जो इसकी ना चैप्टर 6 में बहुत ज़्यादा रट्टा है, और चैप्टर 2 में भी टू सम एक्सटेंड है। गुड। A computer has a CPU, circle three components that are built in this to the CPU। ये तो आप लोग बता दें, अब किस क्या सारे मैं करता हुआ अच्छा तो नहीं लग रहा। तो कुछ आप बताएं, इसमें से 3 कंपोनेंट्स इसमें से बताने हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं। बताना आज की डेट में। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास पीसी है, कंट्रोल यूनिट है, और एक एमुलेटर है। पीसी, यस। ओके, वेल डन। देन आगे जाते हैं। द सीपीयू इज अ कैश मेमोरी, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैश। द सीपीयू इज अ कैश। अच्छा, ये नहीं कहा उसने कि कैश जो है एक मेमोरी है। तो विल जस्ट से दैट इट इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज। इसका एक मार्क मिल जाएगा। आगे हम इसका पर्पस भी साथ लिख देते हैं, यूज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस। 2 मार्क्स मिल गए हमें। आगे आप फर्दर भी लिखना चाहते हैं तो लिख दें, इट इज यूज टू स्पीड अप द एक्सेस। ठीक है, सो you can write it. The CPU has a component that regulates the number of fetch execute cycle the CPU can perform in a second. State the name of this component. It's a clock. It means वही आपने clock speed set की है तो according to it जो है वो number of instructions perform होंगी in a second। Calculations, अच्छा ये मतलब calculation कहाँ perform होती हैं? So it's in ALU। वैसे कोशिश किया करें आप ऐसे ना लिखें, आप इसको पूरा लिखें, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि वो रजिस्टर्स के नाम पूछता है और उनको मार्क नहीं दे रहा होता जिन्होंने सिंपल ये लिखी हुई हैं एब्रिविएशंस। अच्छा देन, कैन वी राइट यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररीली, हाँ लिख सकते हैं। इन कैश कैन वी राइट दैट इट इज यूज टू स्टोर, हाँ जी लिख सकते हैं। एन एम्प्लॉय यूज वेब ब्राउजर ऑन द कंप्यूटर, डिस्क्राइब द मेन पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर। वही आपने ना इसके फीचर्स लिख देने, पर्पस में फीचर्स लिख दें। या तो इट इज, नहीं नहीं नहीं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अगर वो आपसे फंक्शंस पूछेगा तो फीचर्स पूछते हैं। यहाँ हमने ओवरऑल पर्पस बताना है वेब। मैंने आपको बताया था कि जो वेब ब्राउजर होता है ना, इट वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर। और इसका काम क्या होता है कि HTML को ना वेब लेआउट में कन्वर्ट करता है। तो व्हाट विल वी से, इट इज यूज टू डिस्प्ले वेब पेजेस by translating HTML। डिस्प्ले वेब पेजेस तक फर्स्ट मार्क है, बाय ट्रांसलेटिंग HTML स्क्रिप्ट्स तो ये सेकंड मार्क। Identify the function of a web browser that could be used for its purpose। अच्छा, बात क्या है? द एम्प्लॉय वांट्स हिज पेमेंट डिटेल्स टू बी ऑटोमेटिकली फील्ड इन व्हेन ही बायज प्रोडक्ट। वो जैसे हम ना अकाउंट्स लॉग इन करते हैं ना, तो वो उसने ऑटोमेटिकली स्टोर किया हुआ होता है लॉग इन ID पासवर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्ड अप हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कुकीज। तो यहाँ कुकीज की बात हो रही है। Identify the function of a web browser that could be used for this purpose. So it is just due to the storing cookies. The employee wants to be able to quickly access website that he regularly uses. Identify the function of a web browser that could be used for this purpose. हाँ, अब देखो, जैसे आप वेब ब्राउजर पे जाते हो ना, आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगी है, मतलब आपको वहां से, लेट्स से आप स्टडी कर रहे थे, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आप उसको बुक मार्क कर देते हैं। जब आप बुक मार्क कर देते हैं तो ऊपर टॉप टैब में ना वो नजर आ रही होती है वेबसाइट जो आपने स्टोर की हुई है, वो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करते हो तो एक्सेस कर लेते हो वेबसाइट। तो उसको हम क्या कहेंगे? वो बेसिकली बुक मार्क का ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन क्या है? स्टोरिंग बुक मार्क्स। एक एक मार्क के लिए फाइट करना है आपने, तब जाके सीन ऑन होगा ए स्टार वाला। द वेब ब्राउजर यूजेस द सिक्योर सॉकेट लेयर, अच्छा, टू ट्रांसमिट पर्सनल डाटा। हाउ SSL प्रोटोकॉल सिक्योर्स द डाटा? तो SSL क्या करता है? बेसिकली इनक्रिप्ट करता है डाटा को। ठीक है, सो विल से दैट इट इनक्रिप्ट्स द डाटा। एक ही मार्क है, बस इनफ है। गिव वन रीजन एन एरर में अकर व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड। क्या है वो, बाय द वे? Errors can occur when data is transmitted. Give one reason an error may occur when data is transmitted. Give one reason. देखो, लेट्स से मैंने ना आपको डाटा सेंड किया है, और क्या हुआ? हाँ, डाटा में भी चेंजेस बिकॉज ऑफ एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो विल से गिव वन रीजन एन एरर may occur when data is transmitted, so due to interference, कि सिग्नल मिक्स्ड अप हो गए हैं, पैकेट्स मिक्स्ड अप हो गए हैं, तो बेसिकली इंटरफेरेंस हो रहा है। डेटा पैकेज कैन बी लॉस फॉर एग्जांपल साइबर अटैक। हाँ कह सकते हैं। सम एरर डिटेक्शन मेथड यूज कैलकुलेटेड वैल्यू, ये तो आप बताएं, इसमें से किसको मार्क करूं? आई रिमेम्बर देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ मी बैक इन 2022, एंड उसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी इन पास पेपर्स की। शी अटेम्प्टेड द पेपर इन 17 minutes। इट्स अ 1 or 30 minutes पेपर एंड शी अटेम्प्टेड द होल पेपर इन 17 minutes, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग she got 67 marks in it। तो एको चेक, अच्छा, सम एरर डिटेक्शन मेथड यूजेस कैल, नहीं है कुछ, कहाँ से कैलकुलेट करता है वैल्यू? पैरिटी चेक भी नहीं कैलकुलेट करके देता वैल्यू।
थोड़ा सा और सोचें। अच्छा, एक मिनट, बल्कि क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लूँ। वन बॉक्स मेथड डज नॉट यूज, अच्छा डज नॉट यूज कैलकुलेटेड वैल्यू, ये ठीक था। कौन हमारे पास ठीक था? रामेज। रामेज एंड रेयान दिस कुछ वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। चलें जी, वेल डन। Okay, then comes the next one. An automatic repeat request can be used to make sure the data is received free of errors. It can use positive or negative acknowledgement method to do this. Explain how ARQ operates. अब आपने ना ये देखें, उसने एरर चेकिंग मेथड पे पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है। और पूरा 5 नंबर का मतलब ये है कि हमने पूरी स्टोरी बतानी है इसको, कि आपने ARQ के थ्रू किस तरह से चेक आउट किया था दैट इफ देयर इज एनी एरर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमने इससे लेने हैं 5 मार्क्स। और देखते हैं। ओके, विल से इन ए आर क्यू, यस इट्स ए आर क्यू, हाँ ठीक है। इन ए आर क्यू, टू सिग्नल्स आर यूज्ड। फर्स्ट वन इज टाइम आउट सिग्नल, एंड सेकंड इज एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। अच्छा, अब हम ना आगे एक सिनेरियो ले लेते हैं। लेट्स से a sender sends the data to the receiver. If data reaches in the given time frame or in the preset time frame, positive acknowledgement signal will be sent. To the sender. Otherwise, negative acknowledgement signal will be sent, and data will be retransmitted. ठीक है, so this is how you will do that. Should we also explain what positive? Yes, exactly. वो देखे ना, हमने डिस्क्रिप्शन में ही वो चीज एक्सप्लेन कर दी अपने प्रोसेस में कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रोल है। सो दिस वी विल गेट 5 मार्क्स। A company uses a cloud storage. Tick one box to show which is not a correct. कौन सी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड स्टोरेज की? कौन बताएगा? बाकिर बताएं। There are two Bakirs there. Any Bakir who is interested in answering this question? अच्छा, रामिस कह रहे हैं which is not a characteristic of a cloud storage. अच्छा, डेटा stored locally, क्या बात है, well done. Explain two advantages for the owners of the company of storing its database in a cloud storage. हाँ जी, बताएं क्या। एक एक एडवांटेज बता दें। अब देखो 4 मार्क्स हैं, पहले तो ये देखो यहाँ पे। पहले आपने पॉइंट बताना है, ठीक है, और फिर आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जिस पॉइंट को भी आपने बताया है। लेट से आप अब बताते हो कि क्लाउड सिस्टम विल बैक अप द डाटा, और साथ में आपने बताना है इट मींस दैट द कंपनी डज नॉट नीड टू डू दिस।
ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड भी आपने बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, तभी आपको, मतलब पहला पॉइंट बताने का एक मार्क है, इसको फिर थोड़ा एक्सप्लेन करने का सेकंड मार्क है, पॉइंट बताने का एक मार्क है, एक्सप्लेन करने का सेकंड पॉइंट है। तो आपने पॉइंट्स को इस तरह से करना है। अच्छा, जैसे रामेश ने मुझे बताया कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लोकल स्टोरेज। ठीक है, सही है, ओके। Okay, guys, any other point you want to say? Requires no space for the user. Advanced security checks so people trust owners, company, and buy subscriptions. Okay, ठीक है. I'm not writing it. Explain one disadvantage to the employees of the company storing data in the cloud. अच्छा, employees को क्या disadvantage होगा? अच्छा, अब देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको ना एक लाइक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, अगर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी। सेल से इंटरनेट कनेक्शन नीड्स टू बी स्टेबल। और साथ में फिर आपने बताना भी है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अदरवाइज डेटा विल नॉट गेट एक्सेस्ड। ठीक है, सो you'll get 2 marks. State what is meant by image resolution. तो इमेज रेजोल्यूशन का मतलब पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, सो विल से, अच्छा जैसे ना ये हमारे पास पिक्चर है ना, तो बहुत बुरी पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर, there are multiple pixels on this side and there are multiple pixels on this side। ठीक है, सो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंड पे जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं हमने उसको देख के बताना है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? यू कैन से दैट नंबर ऑफ पिक्सेल्स वाइड बाय नंबर ऑफ पिक्सेल्स हाई। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द इमेज कलर डेप्थ। तो नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। बिल्कुल सही है रामेश। इंक्रीज इमेज क्वालिटी लॉसलेस। अच्छा, the number of bits used to represent each color। ओके गाइस, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम अगर एवरी वीक 2 पेपर्स करें, पेपर 1 एंड एक पेपर करें पेपर 2, बिकॉज पेपर 2 तो हमने ना लाइक 4 5 तो ऑलरेडी किए हुए हैं। सो लाइक इन द नेक्स्ट मंथ के एंड तक हमारे पास फिर ऑलमोस्ट 8 पेपर्स हुए हुए होंगे पेपर 1 के, और 4 पेपर्स हमारे पास हुए हुए होंगे पेपर 2 के। ओके, गिव योर सजेशंस। गिव वन बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग द कलर डेप्थ ऑफ द इमेज, तो आपका फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमने बेनिफिट बताना है, गिव वन बेनिफिट। सो यस, ग्रेटर रेंज ऑफ कलर विल बी सीन।
Past papers are really helpful, but I feel I'm lacking in P2. Okay, right. Chale, I have like two suggestions, one from the Ramesh and one from Musa. Okay, what about the others? ये बाकी सारे क्यों चुप बैठे रहते हैं? क्लासेस में तो जब आप बैठते हैं, फिजिकल क्लासेस में तो चुप ही नहीं करते। यहाँ पे बिल्कुल चुप कर जाते हैं। The photographer compresses the image using a method that permanently reduces the color depth. Permanently कौन reduce करता है? लॉस ही करता है। रेहान भी कह रहे 15 marks need more practice, ठीक है। What about the others? So what if we do one P1, two P2s, or let's say like this, two P1s and one 15 mark every week, or two 15 mark and one P1. It is up to you. Just give me your suggestions because I just want कि आपको सबसे ज़्यादा advantage हो रहा हो, because मैंने तो teach करना है. I'll just teach according to it. Okay, so it means two 15 marks and one P1, right? Everyone. लेकिन करना फिर ये होगा आपने कि आपने टू अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, सर रामेश कह रहे हैं कि नहीं 15 मार्क नहीं, 15 मार्क के साथ साथ 60 मार्क भी करना है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो चलें आप लोग फाइनलाइज करें ना, अपना सारे सजेशंस दें। मुस्तफ़ा, ताहिर एंड मोहम्मद अली एंड बाकिर, both Bakirs are quite. One benefit for compressing the image is to reduce the storage space it uses. Give two other benefits of compressing the image. ठीक है, so when you are compressing the image, so it is quicker to transmit and not much bandwidth is required. अच्छा, ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है। लाइक ऑन मंडे we'll do a P1, right? On Tuesday we'll do a P2 60 mark, and on Wednesday we'll do a 15 mark of it. Everyone agreed? लेकिन इसमें करना ये होगा कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ होगा मंडे को P1, आप लोग मुझे भेजोगे। I'll open one of your papers, I'll mark it, and you have to open that paper at the same time, and you also have to mark it. And when we'll end the class, so everyone will have marks ऑन द पेपर। सो आप लोगों ने मार्क्स अपने अपने बताते जाने हैं कि किसके कितने कितने मार्क्स हैं, बिकॉज वो एक एक पेपर जो है वो है ना हम अटेम्प्ट करते जाएंगे। सिमिलरली ऑन द नेक्स्ट डे यू हैव टू कंप्लीट 60 मार्क। वो मैं जब अटेम्प्ट वो सॉरी मार्किंग कर रहा हूँ, आप लोगों ने साथ साथ बताते जाना कि नहीं ये नहीं सही सॉल्व हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा उसकी। सिमिलरली ऑन 15 मार्क चले मैं आपको ना स्क्रैच से करा दूंगा, वो मैं खुद ही करवा दूंगा 15 मार्क। उसके फिर हम कुछ सेशंस रखेंगे कि जिसमें से आपने खुद जो है वो करने होंगे, कुछ उसमें से। लेकिन जो लाइक वेंसडे का सेशन बनता है ना, ये वेंसडे का सेशन 15 मार्क का, वो मैं ही स्क्रैच से करवाऊंगा आपको, बिकॉज आई नो कि वो आपको 5-6 क्वेश्चन और हो गए ना, तो आप लोगों की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस उस पर भी हो जाएगी। सो एग्रीड ऑन दिस प्लान एवरीवन? ओके, परफेक्ट देन, ग्रेट। क्योंकि ना आई जस्ट डोंट वांट कि आप टोटली P1 को भी साइड लाइन कर दें, तो आई गेस दिस इज फाइन। अदरवाइज, और साथ में नॉट अदरवाइज, साथ में मैं आपको एक प्लानर सेंड करूंगा, आपने उस प्लानर के अकॉर्डिंगली अपने एंड पे पेपर सॉल्व करते जाने हैं, ठीक है? क्योंकि लाइक P1 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं इन अ वीक, और 3 आपने P2 भी अटेम्प्ट करने हैं इन अ वीक। लेकिन हमने जो सेशन रखा हुआ होगा वो मंडे को ये होगा कि वो P1 एक स्पेसिफिक पेपर बीच में से पिक करेंगे, और देन सिमिलरली नेक्स्ट डे हम P2 पिक करेंगे, और थर्ड डे हम P2 का 15 मार्क करेंगे। लेकिन आप लोगों ने 6 पेपर्स अ वीक सॉल्व करने हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम टू सॉल्व द पास्ट पेपर्स नाउ। यहाँ से ही वो दिस इज द मेक और ब्रेक सिचुएशन। आपने सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली हैं, अब आपके एंड पे बहुत कुछ रहता है। हाँ ठीक है, I'll send you all the papers, P1s and P2s and the planner that will be sent by tomorrow. Okay. अच्छा, draw and annotate a diagram to represent the role of the router। अच्छा ना, ये नॉर्मली हमसे जो है वो लेता है डेफिनेशंस, सॉरी डायग्राम्स। तो डायग्राम बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक डायग्राम है तो वो एक ही प्रॉपर वे में बन सकती है। आपने ओवरऑल उसका बताना होता है
कि वो वर्क किस तरह से करती है। ठीक है। तो डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रोल ऑफ रूटर बताना। रूटर बेसिकली क्या करता है? रूटर बेसिकली पैकेट्स को सेंड करता है टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो हम एक डेस्टिनेशन डिवाइस बनाते हैं या रिसीवर बना लेते हैं। सो दिस इज माय रिसीवर। पर्पस सेम होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है। वो किस तरह से करेगा ये आपने देखना है। सो दिस इज अ रिसीवर एंड नाउ दिस इज अ रूटर। तो यहाँ हमारे पास रूटर आ गया। सो दिस इज पैकेट आईपी। जो पैकेट आप सेंड कर रहे हो उस पैकेट का आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। अब ये रूटर बेसिकली क्या करेगा? रूटर इसी पैकेट को पिक करेगा और डेस्टिनेशन पे सेंड कर दे, और साथ में हम एनोटेट कर देंगे पैकेट सेंड टू करेक्ट डेस्टिनेशन। तो आपने पूरी बात समझानी है अपनी डायग्राम के अंदर। ठीक है। अच्छा, रूटर बेसिकली क्या करता है? तो साथ में रूटर का रोल भी पिक लिख देना है। रूटर एग्जामिन्स द आईपी हेडर एंड सेंड्स इट। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दैट। ओके गाइस, सो फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास के अंदर। द पॉइंट इज दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पास्ट पेपर्स। Right, so that's it for today. I'll send you all the papers and the schedule of it on what day which paper you should attempt. Okay everyone, take care. Allah Hafiz.